नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर स्टेशन में। तो क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम एक एक करके बोर्ड में नहीं लिख सकते, आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, हम उनको बोलेंगे, आप उनको अपनी कॉपी पर लिखेंगे, उसका डिटेल भी हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से जो सबसे पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया था, 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। उसके स्थान पर आपको हम बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को बनाया गया था। ये गाजीपुर के सांसद हैं, याद रखिएगा, गाजीपुर के सांसद हैं मनोज सिन्हा जी। फिर से नाम याद रखिएगा, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला प्रश्न आपने लिख लिया होगा कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा मनोज सिन्हा को बनाया गया है। इसके बाद अगला है, सेबी के चेयरमैन का नाम बताइए जिनका कार्यकाल लगभग 18 महीने बढ़ा दिया गया है। कितने महीने बढ़ाया गया? 18 महीने बढ़ा दिया गया है। और इसमें आपसे एक चीज़ और, सेबी का आपसे पूछेगा कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये भी बता दें 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। एक एक प्रश्न आप नोट करते जाइएगा। सेबी की स्थापना सबसे पहले 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। और जहाँ तक कार्यकाल की बात है, तो अभी हाल ही में अजय त्यागी है ना, ये पूर्व भी थे और इनका कार्यकाल लगभग 18 महीने बढ़ा दिया गया है। और ये 1984, याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व क्या थे, हिमाचल प्रदेश के पूर्व IAS अधिकारी थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको बोलते हैं, सेबी को बोलते हैं, याद रखिएगा। इसकी स्थापना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि 12 अप्रैल 1988 को कभी कभी वन लाइनर में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। इसको अपनी कॉपी पर आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, अभी हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिनका भी हाल ही में क्या है, निधन हुआ है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है ये आयरलैंड के हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1998 मिला था। तो जॉन ह्यूम को याद रखिएगा, जॉन ह्यूम को 1998 में, ये जर्मनी के हैं। इन्होंने क्या किया था, जर्मनी में एक विद्रोह का क्या किया था, इन्होंने दमन किया था। तो शांति के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1998 में। इनका नाम जो है जॉन ह्यूम आयरलैंड के हैं। आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता कराया था, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जॉन ह्यूम, याद रखिएगा। फिर से नाम सुन लीजिएगा। क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन आप फिर से सुनिएगा कि हाल ही में उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो जॉन ह्यूम का भी हाल ही में निधन हुआ। अगला प्रश्न है, किस देश में विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो अभी लेबनान की राजधानी बेरूत में, याद रखिएगा, लेबनान की राजधानी बेरूत में अभी हाल ही में विस्फोट के कारण लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 4000 लोग घायल हो गए हैं। कितने? 4000 लोग घायल और 100 लोगों की हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है। इसमें कुछ, हाँ, तो यहाँ पर जो आपातकाल की जो घोषणा की गई है, लगभग 2 हफ्तों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, तो अभी आप बताएंगे बेरूत में, लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट के कारण वहाँ पर क्या कर दिया गया है, आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा, बतौर कैप्टन, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बतौर कैप्टन उस खिलाड़ी का नाम बताइए। कैप्टन का नाम बताना है आपको, बताओ, बतौर कैप्टन का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है छक्कों का। तो आपको बता दें, इंग्लैंड के कैप्टन का नाम है इयान मॉर्गन। इयान मॉर्गन ने लगभग अभी हाल ही में 213 छक्कों के साथ ये पहले स्थान पर हैं। और भारतीय कैप्टन जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, ये दूसरे स्थान पर हो गए और तीसरे स्थान पर रिकी पॉन्टिंग हो गए। याद रखिएगा, हम आपको छक्कों के नाम ही बता दें, लगभग 213
इयान मॉर्गन के हो गए और महेंद्र सिंह धोनी के 211 हो गए और रिकी पॉन्टिंग के 171 छक्के। ये पूर्व कप्तान है रिकी पॉन्टिंग। ये आपको महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो पता ही है लगभग, ये कहाँ के हैं, ये भारतीय कैप्टन हो गए और रिकी पॉन्टिंग कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 जब समाप्त किया गया था जम्मू कश्मीर से, तो उसके किस नंबर की वर्षगांठ मनाई गई। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है को खत्म किए कितने वर्ष हो गए, तो हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को खत्म किए हुए उसकी अगर वर्षगांठ की बात करें तो 1 वर्ष पूरा हो गया है। 5 अगस्त को क्या किया गया था, 5 अगस्त को धारा 370 जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से हटा दी गई थी। अच्छा, इसके बारे में कुछ और ख़ास बात हम बता दें, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, याद रखिएगा। हाँ, तभी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन भी किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्यूचर बॉन्ड इंडेक्स 2020, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्यूचर बॉन्ड इंडेक्स 2020 में कौन सी 2 ऐसी कंपनियां हैं जो पहले स्थान पर। हम आपको बता दें अमेरिका की एप्पल कंपनी पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी की। ठीक, तो एप्पल अमेरिका की हो गई और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत की हो गई। तो भारत में अभी दूसरे स्थान पर कौन सी है, अगर पूरे विश्व की बात करें पूरे विश्व में कौन सी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई। भारत की बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहले स्थान पर हो गई। तो अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पेन के गोलकीपर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में क्या किया है, संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इकर कैसिलास, इनका नाम है इकर कैसिलास। ये कहाँ के हैं, स्पेन के गोलकीपर हैं, याद रखिएगा स्पेन के गोलकीपर जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका नाम है कैसिलास, याद रखिएगा इकर कैसिलास, नाम अच्छे से नोट करिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेश कुमार को मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि क्रोशियाई और जर्मनी के शोधकर्ता, ठीक याद रखिएगा 2 देशों के शोधकर्ता, एक हैं क्रोशियाई और जर्मनी के शोधकर्ता जिन्होंने वर्षावन की ट्यूंहापर क्या है आपको बता दें, ट्यूंहापर एक प्रकार की प्रजाति होती है और उसकी एक नई प्रजाति की खोज करी जिसका नाम है क्लैडोनोट्स, याद रखिएगा नई प्रजाति का नाम है क्लैडोनोट्स भास्करी। आपको स्क्रीन में मेंशन हो रहा होगा उस नई प्रजाति का नाम क्लैडोनोट्स भास्करी की नई प्रजाति अभी हाल ही में किस देश में खोज की है, तो आपको बता दें कहाँ की, श्रीलंका में इस नई प्रजाति की खोज की है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आरबीआई के गवर्नर का नाम बताइए और 2 चीज़ें आपको बताना है कि आरबीआई की रेपो रेट कितनी है और रिवर्स रेपो रेट कितनी है। 2 चीज़ें, एक रेपो रेट क्या होता है और दूसरा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो ये चेंज होती रहती है, याद रखिएगा। तो शक्तिकांत दास, याद रखिएगा आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है, शक्तिकांत दास, नाम अच्छे से नोट करिएगा शक्तिकांत दास। और दूसरी खास बात हम आपको बताने वाले हैं कि रेपो रेट क्या होता है और दूसरा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो अभी हाल ही में 4%, याद रखिएगा रेपो रेट की दर कितनी है आरबीआई की 4% और रिवर्स रेपो रेट की दर कितनी है 3.3% है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, तो आपको ऑप्शन के आधार पर करना पड़ेगा। तो जिस रेट पर क्या करता है आरबीआई कर्ज देता है उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट के बैंक की ओर से आरबीआई में जो जमा धन होता है जिस उस पर ब्याज जो मिलता है, याद रखिएगा जो बैंक में क्या होता है, आरबीआई के बैंक में जो धनराशि जमा होती है उस पर जो ब्याज मिलता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट किसे कहते हैं, रेपो रेट किसे कहते हैं, जिस रेट पर क्या करता है आरबीआई कर्ज देता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। और जिस बैंक का धन आरबीआई में जमा होता है जो उस पर उसको ब्याज मिलता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर मॉडल, याद रखिएगा तो इसकी जो न्यू है प्रधानमंत्री मोदी ने करी थी
5 कब करी थी? 5 अगस्त 2020 को करी थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सिर्फ 2 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में अगले आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। याद रखिएगा कि इसकी हाइट कितनी है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि कितने फीट ऊंचा मंदिर बनेगा। तो याद रखिएगा, जो पहले इसका जो मॉडल था पहले, वो लगभग 128 फीट था। याद रखिएगा 128 फीट था, लेकिन उसको बदल कर अब 161 फीट कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 161 फीट कर दिया गया है। आप अपनी कॉपी पर सारी चीज़ें मेंशन करते हुए चलें, ठीक है। याद रखिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलेगा, अपनी कॉपी पर नोट भी करते जाएं। तो 161 फीट, याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं 161 फीट उस क्या किया जाएगा, उसका जो मॉडल है वो तैयार किया गया। इसके बाद जो गर्भगृह के पास लगभग जो गुम्बद थे, पहले जो था, जो मॉडल था, वो 3 गुम्बद थे, उसको चेंज करके 5 गुम्बद कर दिया गया है। तो हाइट जो है 161 फीट हो गया, और गर्भगृह के पास कितने गुम्बद बनाए जाएंगे? 5 गुम्बद बनाए जाएंगे। इतनी बात आप क्लियर करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, शक्तिधर जगदीशन को बनाया गया। शक्तिधर जगदीशन एचडीएफसी के सीईओ किसे बनाया गया है? हाँ, अगर इसके पूर्व की बात करें तो पूर्व आदित्य पुरी थे, और अगर शक्तिधर जगदीशन की बात करें तो 3 वर्ष के लिए इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, ये कांग्रेसी थे, तो शिवाजी राव, याद रखिएगा शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर कह सकते हैं, नीलांगेकर के नाम से भी आ सकता है एग्जाम में आपके। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो याद रखिएगा शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में कहाँ पर ई रक्षाबंधन मनाया गया, या ई रक्षाबंधन कार्यक्रम का संचालन किया गया? याद रखिएगा, ई रक्षाबंधन का कार्यक्रम कहाँ पर संचालित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ई रक्षाबंधन, ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि अभी जो जनधन योजना के अंतर्गत कितने खाता धारक ने इस जनधन का लाभ लिया है, या इतने खाते खोले गए हैं। तो हम आपको बता दें कि जनधन के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना थी, जिन्होंने क्या किया था, शून्य बैलेंस से खाता खुलवाया था। उन खाता धारकों की जो संख्या है, याद रखिएगा कितनी हो गई? खाता धारकों की संख्या लगभग 40 करोड़ हो गई। तो दोस्तों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समसामयिकी से संबंधित, प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपी पर लिखने की प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।